सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, अहमदाबाद व्लॉग सीरीज़ के 24वें वीडियो में मैं आपको लेकर आ गया हूँ कांकरिया लेक। यहाँ के नज़ारे दिखाऊंगा, बहुत जानकारी दूंगा और शब्दों की जानकारी भी दूंगा। आज जो शब्द मैं लेकर बैठा हूँ वो हैं जर्राह, शाना बशाना, पामाल, यावर, महाल, मुहाल। इन शब्दों के बारे में बताऊंगा, इनका अर्थ बताऊंगा और इनके वाक्य भी बताने की कोशिश करूंगा। और नज़ारों की शुरुआत करता हूं मैं आपको इस गेट से अंदर ले जाकर। कांकरिया लेक, इसका नाम कांकरिया क्यों पड़ा, इसके बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। उन कथाओं को, उन कहानियों को मैं आपको नहीं बताने वाला हूं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन जो कुछ बताने वाला हूं वो बहुत काम की जानकारी है, मालूमाती वीडियो है ये भारत की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। कौन सी? कांकरिया लेक, अभी आपको दिखाऊंगा। और कांकरिया लेक को सन 1451 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन अहमद शाह सेकंड ने कंप्लीट करवाया। कंप्लीट तो उन्होंने करवाया, लेकिन बनवाया किसने? देखिए, बनवाया किसने इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि इसका निर्माण चालुक्य राजाओं के ज़माने में हुआ था। ये झील 76 एकड़ में बनी है और इसकी अधिकतम लंबाई 560 मीटर है, अधिकतम चौड़ाई भी 560 मीटर है और इसकी औसत गहराई 6 मीटर है और अधिकतम गहराई 7 मीटर है। इसका पूरा घेरा 2.25 किलोमीटर का है। मैंने इस झील का पूरा चक्कर लगाया, लेकिन ऐसा करने में मुझे आधा घंटा लग गया। तो समझ लीजिए इतनी बड़ी है, इतना टाइम लगता है। और आप जब वहाँ जाएं तो ज़रा टाइम हाथ में रख के जाइएगा, टाइम तो वहाँ लगेगा अगर आप एंजॉय करना चाहते हैं तो। इस झील में नगीना वाडी नाम का एक आइलैंड भी बना हुआ है और झील के इर्द गिर्द टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करने वाली कई चीज़ें हैं, जैसे कमला नेहरू ज़ू, हॉरर हाउस, बटरफ्लाई पार्क, टॉय ट्रेन ट्रैक, फूड कोर्ट, बोटिंग पॉइंट, वाटर पार्क, वाटर राइड्स, नॉक्टर्नल एनिमल हाउस, लेज़र शो, डांसिंग फाउंटेन, अम्यूज़मेंट पार्क और भी न जाने क्या क्या है यहाँ। लेकिन हम यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं देख सके। इसका कारण ये था कि एक तो हम सुबह पहुँच गए थे, ज़्यादातर चीज़ें या तो खुली नहीं थीं या उनमें से कई चीज़ें बंद हो गई हैं, जैसे कि ट्रेन जो है, टॉय ट्रेन अब बंद है, आजकल नहीं चल रही है। इसके अलावा भी कई चीज़ें वहाँ फ़िलहाल बंद हैं। पूछने पर बताया गया कि राजकोट में या कहीं और कोई दुर्घटना हुई थी किसी अम्यूज़मेंट पार्क में, तो उसकी वजह से ये भी बंद कर दिया गया है फ़िलहाल। लेकिन जब आप जाएंगे तो हो सकता है तब तक सब कुछ खुल जाए। लेकिन जो कुछ भी खुला हुआ है वो भी अच्छा है, मज़ा तो आपको आएगा। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि दिसंबर के लास्ट वीक में यहाँ हर साल कांकरिया फेस्टिवल होता है, जो कि पूरे हफ्ते चलता है। हो सके तो आप उस फेस्टिवल में शामिल हों, आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ दाखिल होने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। अगर आपकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है तो 10 रुपये का टिकट है, और अगर 12 साल से कम और 5 साल से ज़्यादा है तो 5 रुपये का टिकट है। 5 साल से नीचे की उम्र वालों के लिए बिल्कुल फ्री एंट्री है। इसके अलावा कुछ और टिकट्स भी आपको अलग से लेने पड़ेंगे, जैसे ज़ू वगैरह का अलग टिकट है। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एंट्री फ्री है। इसके अलावा अगर बहुत सारे लोग एजुकेशनल ट्रिप पर आते हैं तो सिर्फ 1 रुपये का टिकट है हर आदमी का, हर इंसान का, हर शख्स का। येस, 1 रुपी पर पर्सन फॉर एजुकेशनल ट्रिप ओनली। इसके साथ ही साथ फ्री एंट्री भी है यहाँ पर जॉगर्स के लिए। अगर आप जॉगर हैं और सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में आते हैं तो आपको फ्री में एंट्री मिलेगी, कोई टिकट नहीं होगा। तो ये थी थोड़ी सी जानकारी कांकरिया झील की। और अब शब्दों का सिलसिला शुरू करता हूँ। जर्राह एक शब्द है। जर्राह अरबी से उर्दू में आया, इसका मतलब है सर्जन, हिंदी में शल्य चिकित्सक। और इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि पुराने ज़माने में लोग हकीमों और जर्राहों के पास इलाज के लिए जाते थे, यानी वैद्यों और शल्य चिकित्सकों के पास जाते थे। दूसरा शब्द है शाना बशाना। शाना बशाना 3 शब्दों से बना है, शाना और ब और शाना। शाना का मतलब कंधा,
ब का मतलब के साथ और दूसरा शाना भी कंधा, यानी कंधे के साथ कंधा, यानी कंधे से कंधा मिलाकर, साथ में, मिलकर। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आज़ादी की लड़ाई में हर धर्म के लोग अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ शाना बशाना लड़े। इसके बाद पामाल। पामाल फ़ारसी से उर्दू में आया, ये दो शब्दों से बना है, एक है पा और दूसरा है माल। पा का मतलब पैर और माल का मतलब रगड़ना, रौंदना, कुचलना। पामाल पैरों से कुचला हुआ, पैरों से रौंदा हुआ, पैरों से मसला हुआ। चौपट बुरी तरह बर्बाद, अपमानित, ध्वस्त, डाउनट्रॉडन, ruined, crushed, disgraced। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि किसी के भी बुनियादी हुकूक यानी मूल अधिकार पामाल नहीं होने चाहिए। और इसके बाद है यावर। यावर भी फ़ारसी से उर्दू में आया, इसका मतलब है साथी, दोस्त, मददगार, हेल्पर, सहायक। ये नाम भी होता है। इसका बड़ा सिंपल सेंटेंस बताता हूँ, ए यावर ऐसा न कहो। इसके बाद है महाल। महाल दो शब्द होते हैं उर्दू में, एक है मीम बड़ी है अलिफ और लाम वाला और दूसरा है मीम गोल है अलिफ और लाम वाला। बड़ी है वाले महाल का मतलब है प्लेसेस, जगहें, अनेक स्थान, मंजिलें, एयरपोर्ट, जागीरें। इसके अलावा मधुमक्खी का छत्ता, ज़िले वग़ैरह। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि अंग्रेज़ों ने सन 1822 में भारत के गांवों में महालवारी सिस्टम लागू किया था। दूसरा महाल गोल है वाला है, उसका मतलब होता है खौफनाक, भयानक। ये दोनों महाल शब्द अरबी से उर्दू में आए। इस वाले दूसरे वाले महाल के सेंटेंस की ज़रूरत नहीं है ना। तो चलिए आगे चलता हूँ। मुहाल, ये भी दो शब्द हैं, एक में बड़ी है आती है और एक में गोल है आती है। जिस में बड़ी है आती है उसका मतलब है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, असंभव। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि उसने तो जीना मुहाल कर दिया है। और दूसरा मुहाल जो होता है उसका मतलब होता है झरोखा। कभी कभी महाल को भी मुहाल कह दिया जाता है। इसके सेंटेंस की भी ज़रूरत नहीं है ना। चलिए बाकी बातें अगली बार। सलाम हिंदुस्तान।